हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनीता गुप्ता आर कॉलेज अलवर बीएससी पार्ट 1 के चैप्टर एल्केन्स में कुछ वीडियो पहले भी अपलोड हुए हैं, जिनमें हमने एल्केन्स को बनाने की विधियां, उनके भौतिक गुण, नामकरण वगैरह के बारे में पढ़ा था। आज हम एल्केन्स की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, एल्केन बहुत कम क्रियाशील यौगिक है। इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल है और सामान्य परिस्थितियों में ये अम्ल, क्षार, ऑक्सीकारक और अपचायकों के प्रति उदासीन रहता है, उनके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसके कई कारण हैं। पहला तो ये कि ये संतृप्त है, ये सैचुरेटेड कार्बनिक यौगिक है। दूसरा हम देखें कि इसमें दो तरह के बंध हैं, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बंध। कार्बन हाइड्रोजन बंध में कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उनका डिफरेंस बहुत कम है, लगभग समान है। उनके मध्य विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर बहुत कम है। इसलिए CH बंध लगभग अध्रुवीय और CC बंध पूर्ण रूप से अध्रुवीय होता है। इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इन अभिकर्मकों को एल्केन पर इलेक्ट्रॉन धनी और इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र नहीं मिल पाते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल इन पर अभिक्रिया नहीं करता। तीसरा हम देखें कि एल्केनों में केवल दो ही प्रकार के सिग्मा बॉन्ड होते हैं, CC बॉन्ड और CH बॉन्ड, जैसा हम पहले भी बता चुके हैं, और दोनों ही बंध अत्यंत प्रबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अभिक्रिया क्या है? पुराने बंधों का टूटना, नए बंधों का बनना। तो एल्केन्स में जो बंध हैं वो बहुत प्रबल होते हैं और इन्हें तोड़ने के लिए जो बंध ऊर्जा के मान हैं वो 83 किलो कैलोरी और 99 किलो कैलोरी होते हैं। CC बंध को तोड़ने के लिए 83 किलो कैलोरी चाहिए और CH बॉन्ड को 99, जो कि बहुत अधिक है। सामान्य परिस्थितियों में अभिक्रियाओं के लिए इतनी ऊर्जा उपलब्ध नहीं हो पाती है, अतः सामान्य परिस्थितियों में एल्केन कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। केवल विशेष परिस्थितियों में ही ये रिएक्शन, ये अभिक्रियाएं देते हैं। कुछ उदाहरण इस तरह से हैं। पहली, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम पढ़ के आए हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया का ही एक एग्जाम्पल है हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन। जब उच्च ताप या सूर्य के प्रकाश या UV रेज की उपस्थिति में एल्केनों की अभिक्रिया हैलोजन के साथ की जाती है तो एल्केनों के हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इस प्रक्रम को हैलोजिनेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द हैलोजिनेशन। हाइड्रोजन ऑफ an alkane is substituted by हैलोजन। एल्केन का एक हाइड्रोजन, एक या अधिक हाइड्रोजन का हटना, हैलोजन का लगना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हैलोजिनेशन प्रक्रिया कहलाती है। ये किसमें होती है? उच्च ताप पर, जैसे 250 से 400 डिग्री तापक्रम हो, सूर्य या फिर सूर्य का प्रकाश हो या फिर UV रेज हो, उनकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। और इसका जो मैकेनिज्म है, इस अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है वो किसके द्वारा होती है? मुक्त मूलक अभिक्रिया द्वारा संपन्न होती है। ये रिएक्शन है CH। आप तीनों तरफ, आप प्राइमरी हो, सेकेंडरी, टर्शरी, जो भी है, X2 से अभिक्रिया करी और आपको क्या दे दिया? एक H हटा और X लग गया। जहाँ X
कि X क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। इस अभिक्रिया में हैलोजन की जो क्रियाशीलता है, उनकी जो रिएक्टिविटी है, उसका ऑर्डर निम्न प्रकार है। और जो एल्केन है उसमें हाइड्रोजन की जो सब्स्टिट्यूशन का क्रम है वो निम्न प्रकार होता है। 3 डिग्री में सबसे जल्दी प्रतिस्थापन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में, और फिर CH3H। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का ही दूसरा एग्जाम्पल है नाइट्रेशन। जब एल्केन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है, नाइट्रो समूह के द्वारा होता है, तो इस प्रक्रम को नाइट्रेशन कहते हैं। RH प्लस HNO3, हाई टेम्परेचर RNO2 प्लस H2O। नाइट्रीकरण की और भी अभिक्रियाएं हैं जैसा कि हमने दे रखी है, और इसका जो मैकेनिज्म है वो भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न होता है। उच्च ताप पर एल्केनों में CC बंध का विखंडन भी हो सकता है। उच्च ताप जब हम हाई टेम्परेचर रखते हैं तो कभी कभी इनका विखंडन भी हो जाता है, अतः नाइट्रो एल्केनों का मिश्रण प्राप्त हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है C3H8। प्रोपेन को हम देखें तो यदि हमने टेम्परेचर ज़्यादा रखा है, HNO3 की प्रेजेंस है, तो हम क्या देख रहे हैं, 1 नाइट्रो प्रोपेन और 2 नाइट्रोप्रोपेन बन रहा है, और नाइट्रोमीथेन और कई यौगिकों का एक मिश्रण मिल रहा है, CC बंध का विखंडन हो गया है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का नेक्स्ट एग्जाम्पल है सल्फोनीकरण। हाइड्रोजन का हटना, किसका, सल्फोनिक समूह का लगना। जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन सल्फोनिक समूह के द्वारा होता है तो इस अभिक्रिया को सल्फोनेशन कहते हैं। लोअर एल्केन्स का सल्फोनेशन नहीं होता है, लेकिन हायर एल्केन्स जैसे कि हेक्सेन और उससे भी जो हायर एल्केन हैं वो 400 डिग्री पर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और एल्केन सल्फोनिक एसिड देते हैं। इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लोरोसल्फोनेशन। जब एल्केन प्रकाश व पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्लोरोसल्फोनेशन कहते हैं। एल्केन के हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन किसके द्वारा होता है, क्लोरोसल्फोनिक समूह के द्वारा होता है। यह रिएक्शन भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन द्वारा संपन्न होती है। अभी हमने पढ़ी ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी। अब हम आएंगे ये जो एल्केन है वो दहन के पश्चात हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देता है। जब एल्केन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाई जाती है, उसका दहन किया जाता है, तो उसमें उपस्थित समस्त कार्बन और हाइड्रोजन क्रमशः CO2 और H2O में परिवर्तित हो जाते हैं और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा भी मुक्त होती है, जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। इस ऊष्मा को दहन ऊष्मा और इस प्रक्रम को दहन कहते हैं। किसी एल्केन के पूर्ण दहन में प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर हम एल्केन की पहचान कर सकते हैं। उसके लिए एक सूत्र है, एल्केन का आयतन अपॉन ऑक्सीजन का आयतन इज इक्वल टू 2/3n+1। इस सूत्र में प्राप्त n के मान के आधार पर हम एल्केन की पहचान कर सकते हैं। फोर्थ है, इसकी जो अभिक्रियाएं हैं उसमें आइसोमराइजेशन या समायवीकरण। जो सीधी श्रृंखला वाले हैं, जो अशाखित एल्केन हैं, उनको यदि निर्जल AlCl3 और HCl या निर्जल AlBr3 और HBr के साथ उच्च दाब जैसे लगभग 35 एटमॉस्फेयर
और उच्च ताप 200 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो इनका क्या हो जाता है, आइसोमराइजेशन हो जाता है और शाखित एल्केन प्राप्त होते हैं। इस प्रोसेस को हम आइसोमराइजेशन कहते हैं। ये एग्जाम्पल है, अनब्रांच्ड एन ब्यूटेन इज कन्वर्टेड इनटू आइसोब्यूटेन दैट इज ब्रांच्ड एल्केन। इस अभिक्रिया का उपयोग पेट्रोलियम उद्योग में गैसोलीन बनाने में किया जाता है। इससे नेक्स्ट इसकी अभिक्रिया है एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिकरण। 6 या अधिक कार्बन वाले एल्केन उच्च दाब और Cr2O3 व Al2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पे एरोमेटिक कंपाउंड बनाते हैं। इस प्रोसेस को एरोमेटाइजेशन कहते हैं। हमें देखें रिएक्शन, N-हेक्सेन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड बना है। प्रोसेस इज कॉल्ड द एरोमेटाइजेशन। यदि N-हेप्टेन लें, N-हेप्टेन is converted into the toluene in presence of Cr2O3 and Al2O3। 600 डिग्री टेम्परेचर, 15 एटमॉस्फेयर दाब पे टोलुइन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल इसकी केमिकल रिएक्शन में एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है इंसर्शन रिएक्शन, निवेशन अभिक्रिया। एल्केनों के सिग्मा बंध में कार्बीन का निवेशन होकर हायर होमोलोग्स बनते हैं। एल्केन्स का ही एक हायर एल्केन बन जाता है। इसमें जो आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती है कार्बीन, वो इंसर्ट हो जाता है, एल्केन के सिग्मा बंध में इंसर्ट हो जाता है और हायर होमोलोग बनाता है। आप देख रहे हैं प्रोपेन है, इसमें एक अभिक्रिया कर रहा है कार्बीन जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है और आपको क्या दे देता है, ब्यूटेन। नेक्स्ट अभिक्रिया है रिएक्शन विद एसीटोन, एसीटोन से अभिक्रिया। जब टर्शियरी हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्केन सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसीटोन से अभिक्रिया करते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल बनाते हैं। टर्शियरी अल्कोहल को बनाने की एक बहुत ही अच्छी विधि है जिसमें इस एल्केन का काम लिया जाता है। जब टर्शियरी हाइड्रोजन वाले परमाणु युक्त एल्केन कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में एसीटोन से अभिक्रिया, हम देखेंगे आइसोब्यूटेन ने एसीटोन से अभिक्रिया करी है। उपस्थिति किसकी है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति है। क्या बना है, एक टर्शियरी अल्कोहल बना है 2,3,3 ट्राईमिथाइल 2-ब्यूटेनॉल। तो इनकी जो अभिक्रियाएं हैं, हालांकि हम जानते हैं एल्केन्स जो हैं काफ़ी स्थायी यौगिक हैं और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा क्रियाशील नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने इसकी कुछ अभिक्रियाएं देखी। एक विशेष परिस्थितियों में ये अभिकृत होता है। थैंक यू।